हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे के हाथ बटेर रोज नहीं लगता है। ये विपक्ष 2014 हारा, 17 हारा, 19 हारा, 22 हारा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, इनकी कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, ना इनके पास कोई नियति है। लोकसभा के चुनाव में संविधान का नारा देकर, आरक्षण खत्म करने का झूठा नारा देकर, पूजा पाठ करना दिखावा है, दर्शन करना दिखावा है, भगवान के दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना दिखावा है। तो हमको नहीं लगता है कि उनकी बुद्धि ठीक है, उनकी बुद्धि खराब हो गई है और वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष इस वक्त कटहरी विधानसभा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए फैजाबाद लोकसभा से जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इन्हीं से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, लगातार विपक्ष हमलावा कर रहा है कि जो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया हुआ था उसी तरीके से विधानसभा का उपचुनाव भी सफाया होगा, क्या करूँ? हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे के हाथ बटेर रोज नहीं लगता है। ये विपक्ष 2014 हारा, 17 हारा, 19 हारा, 22 हारा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, इनकी कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, ना इनके पास कोई नियति है। लोकसभा के चुनाव में संविधान का नारा देकर, आरक्षण खत्म करने का झूठा नारा देकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया और उस दिग्भ्रमण के चलते जनता यहाँ की जो है थोड़ा कंफ्यूज होकर जो है इनके छलावे में आकर जो है इनको थोड़ा सा साथ दे दी, तो इसलिए इनका दिमाग सातवें आसमान पर है। जनता को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जनता समझ चुकी है कि इस देश का भला मोदी के नेतृत्व में है, प्रदेश का भला योगी के नेतृत्व में है, और लौट के वो फिर घर को आ चुकी है। योगी के नेतृत्व में और मोदी के नेतृत्व में इस देश को मजबूत करना चाहती है। फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19, 22 के हिसाब से वोट करने वाली है और भाजपा जीतेगी। हमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, लेकिन राम जी का शराब लग गया था। हमेशा भारतीय जनता पार्टी राम जी के नाम पे चुनाव लड़ी। मुख्यमंत्री देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जिनका सनातन से कोई संबंध नहीं है, पिछले 15 वर्षों में कभी अयोध्या आए पूर्व मुख्यमंत्री, कभी रामलला का दर्शन करने गए? जिनका राम से कोई वास्ता ही नहीं है वो राम की बात करते हैं। वो तो कहते हैं हम दिखावा नहीं करते। कौन? अखिलेश यादव जी। अगर पूजा पाठ करना दिखावा है, दर्शन करना दिखावा है, भगवान के दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना दिखावा है, तो हमको नहीं लगता है कि उनकी बुद्धि ठीक है, उनकी बुद्धि खराब हो गई है और वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष के नाते आप कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में? बड़ा मुद्दा है। देखिए जीत और हार ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बार जनता छोटे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेती है, बड़े मुद्दों को भूल जाती है। लोकसभा के चुनाव में यही हुआ है। वह समाजवादी पार्टी जो केवल एक प्रदेश की पार्टी है, वह समाजवादी पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी की कुल जितनी सीटें हैं उसका 1/4 भी उनके पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हैं। एक परिवार की पार्टी जो सत्ता में आने पर अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करती है। पिछले 7 वर्षों से सत्ता से बाहर रहने के बाद उनके अंदर अकुलाहट हो रही है, छटपटाहट हो रही है कि प्रदेश का माल मैं खा नहीं पा रहा हूँ, लूट नहीं पा रहा हूँ, अपने भाई भतीजों को अच्छे पदों पर नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। तो उस अकुलाहट और छटपटाहट में जो है तमाम वो गलत बयानी कर रहे हैं, जनता उनको समय आने पर जवाब देगी। योगी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि क्यों कटहरी और मिल्कीपुर को ही अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं है? देखिए हमारी संगठन बेस पार्टी है। हम पार्टी के जितने प्रमुख नेता हैं सबने 2-2 सीटों की जिम्मेदारी ले रखी है। 2 की प्रदेश अध्यक्ष ने ले रखी है, 2 की संगठन मंत्री ने ले रखी है, 2 की योगी जी ने रखी है, तो सबने अलग अलग ले रखी है। हम दायित्वों का बांट कर निर्वहन करते हैं और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो है जनता योगी जी के साथ खड़ी होगी। कटहरी उपचुनाव हम जीतेंगे। कटहरी विधानसभा क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कटहरी विधानसभा के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यह देश सही दिशा में जा रहा है, प्रदेश सही दिशा में जा रहा है, देश में अमन चैन कायम है, प्रदेश में अमन चैन कायम है, गरीबों के हिस्से का ही विकास गरीबों तक पहुँच रहा है। ये विपक्ष की राजनीति करने वाले, पीडीए की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूट कर अपने खानदान की तिजोरी भरने का काम करेंगे। अगर समय आएंगे, सब आने पर इनको मौका मिलेगा, इसलिए इनको समय से पहले ही नेस्तनाबूद कर देना जरूरी है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास